Hello everyone. Today we are going to learn class 5th EVS chapter number 3 from tasting to digesting. Tasting means what? हम कोई भी चीज़ खाते हैं तो उसका टेस्ट, उसका स्वाद कैसा है वो हमें हमारी टंग से पता चलता है। अगर हम कोई स्वीट खाते हैं तो हमारे टंग को उसका टेस्ट स्वीट है वो पता चलता है। अगर हम कड़वी चीज़ खाते हैं लाइक मेडिसिन तो उसका भी टेस्ट हमें पता चलता है, उसे टेस्टिंग कहते हैं। और डाइजेस्टिंग मतलब खाने का पचना। सो फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग मीन्स खाना खाने से उसके पचने तक की जर्नी के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। Hansi ran into the kitchen and grabbed her mother and said, "Ma, I am not going to eat this bitter karela, bitter gourd." हैंसी दौड़कर किचन में गई और अपनी मम्मी को पकड़कर उसने कहा कि मम्मी, मैं कड़वा करेला नहीं खाने वाली हूँ। Give me गुड़, जैगरी एंड रोटी। Instead of eating karela, she wants to eat good and roti. Ma smiled and replied, "You ate roti and sugar in the morning." हैंसी की मम्मी हंसी और बोली कि तुमने तो सुबह ही शक्कर के साथ रोटी खाई थी। सरोज टीज्ड हैंसी, "Don't you get bored of only one kind of taste?" सरोज ने हैंसी को चिढ़ाया और बोली कि हमेशा एक ही तरह का खाना खा खाकर तुम बोर नहीं हो जाती। हैंसी replied quickly, "Do you get bored with licking imli, tamarind? I bet your mouth is watering just by hearing the word imli." हैंसी तुरंत बोली कि तुम इमली खा खाकर बोर नहीं हो जाती। मुझे पता है कि अभी भी इमली का नाम सुनकर तुम्हारे मुंह में पानी आया होगा। Sure, I love the sour imli, but I eat sweet and salty things too. I even eat karela, replied Saroj and looked at her mother. They both laughed heartily. सरोज बोली कि उसे इमली तो पसंद ही है, लेकिन वो साथ में स्वीट और सॉल्टी थिंग्स भी खाती है और वो करेला भी खाती है। सरोज said to हैंसी, "Let's play a game. You close your eyes and open your mouth." सरोज ने हैंसी से कहा कि चलो एक गेम खेलते हैं। तुम अपनी आंखें बंद करो और अपना मुंह खुला रखो। I will put something to eat in your mouth. You have to tell what it is. फिर मैं कुछ खाने की चीज़ तुम्हारे मुंह में रखूंगी, तुम्हें गेस करना है और बताना है कि वो चीज़ कौन सी है। सरोज took a few drops of lemon juice in a spoon and put them in Hansy's mouth. Sour lemon, Hansy replied quickly. सरोज ने लेमन जूस के कुछ ड्रॉप्स स्पून में लिए और वो हैंसी के मुंह में डाले। हैंसी ने तुरंत रिप्लाई दिया कि खट्टा नींबू। सरोज then picked up small pieces of jaggery. Her mother suggested crush it, otherwise she will know what it is. बाद में सरोज ने गुड़ के कुछ टुकड़े लिए तो मम्मी ने कहा कि उन्हें क्रश करके फिर उसके मुंह में रखना, नहीं तो वो इजीली उसे पहचान लेगी। सरोज crushed the jaggery, but Hansi easily guessed it. सरोज ने क्रश करके जैगरी को हैंसी के मुंह में रखा, लेकिन हैंसी ने उसे आसानी से गेस कर लिया। They played the game with different food items. Hansi could tell the fried fish even before tasting it. उन्होंने अलग अलग फूड आइटम्स के साथ इस गेम को खेला। हैंसी ने फ्राइड फिश को तो बिना टेस्ट किए ही पहचान लिया। How could she tell the fried fish even before tasting it? टेस्ट करने से पहले ही उसने किस तरह से वो फ्राइड फिश को पहचान लिया? Because of its smell. खाने की खुशबू से भी हम खाने को पहचान सकते हैं। हम कई सारी चीज़ों को उसकी खुशबू से पहचान सकते हैं, जैसे समोसा, वड़ा पाव, जलेबी, गुलाब जामुन। इस तरह की चीज़ें हम आसानी से उनकी खुशबू से ही पहचान लेते हैं। सरोज said, "Now close your nose and tell me what this is." अब सरोज ने हैंसी को उसकी नाक भी बंद करने के लिए कहा। हैंसी was confused. It is a little bitter, a little salty and somewhat sour. अब सरोज ने हैंसी के मुंह में जो रखा था उसे पहचानने के बारे में हैंसी थोड़ा कंफ्यूज हो रही थी, क्योंकि वो थोड़ा खट्टा था, थोड़ा कड़वा था और थोड़ा नमकीन भी था। Give me one more spoonful. उसने एक और चम्मच भर के वो खाने के लिए मांगा। सरोज took another spoonful of the cooked karela, uncovered Hansy's eyes and said, "Here it is, eat." Hansy laughed. "Yes, give me more." सरोज ने एक और चम्मच भर के करेला हैंसी के मुंह में रखा और उसकी आंखें खोली और कहा कि ये देखो, ये क्या है? ये करेला है। हैंसी हंसने लगी और बोली कि मुझे और करेला दो, क्योंकि उसे वो करेला बहुत ही टेस्टी लग रहा था। लेकिन करेला तो कड़वा होता है, तो हैंसी को वो टेस्टी क्यों लग रहा था? क्योंकि मम्मी ने उसमें अलग अलग मसाले डालकर उसे बहुत ही टेस्टी बनाया था और वो इतना टेस्टी था कि जो हैंसी कड़वे करेले को खाने से मना कर रही थी, वो अब उसे और खाना चाहती थी।
Discuss and write. Saroj's mouth started watering when she heard the word imli. When does your mouth water? List 5 things you like to eat and describe their taste. इमली का नाम सुनते ही सरोज के मुंह में पानी आ जाता है। तो किन चीज़ों का नाम सुनकर आपके मुंह में पानी आता है, उनके नेम और उनका टेस्ट आपको यहाँ पर लिखना है। So I am writing here my favorite food items. You can write here your favorite food items and their taste. So first one is gulab jamun and the taste of gulab jamun is sweet. Next is orange and its taste is sour, means khatta. Then samosa and the taste of samosa is spicy. Next one chips. Chips are salty. And last one is pastry and the taste of pastry is also sweet. Do you like only one kind of taste or different ones? Why? क्या आपको एक ही तरह का टेस्ट पसंद है या अलग अलग टेस्ट पसंद है? क्यों? I like different kind of taste. Only one taste can be boring. एक ही टेस्ट का खाना खाकर हम बोर हो सकते हैं। Saroj put a few drops of lemon juice in Hansi's mouth. Do you think we can make out the taste with just a few drops? सरोज ने लेमन जूस के कुछ ड्रॉप्स हैंसी के मुंह में डाले। क्या आपको लगता है कि कुछ ड्रॉप से ही हमें टेस्ट का पता चल सकता है? Yes, a few drops of sour things are enough to make out the taste. खट्टी चीज़ों के कुछ ड्रॉप से ही हमें उसके टेस्ट का पता चल सकता है। If someone to put a few seeds of soft fennel seeds on your tongue, would you be able to tell with your eyes closed how? अगर आपकी आंखें बंद है और आपके मुंह में कुछ फेनल सीड्स यानी कि सौंफ रखी जाए तो क्या आप उसे पहचान सकते हैं? Yes, we can recognize something by taste and smell also. हाँ, क्योंकि हम चीज़ों को उनके टेस्ट और उनकी स्मेल से पहचान सकते हैं। How did Hansi make out the fried fish? Can you guess the names of certain things only by their smell without seeing or tasting them? What are these things? हेंसी ने फ्राइड फिश को कैसे पहचाना? क्या आप भी चीज़ों को बिना टेस्ट किए बिना देखे उनकी स्मेल से पहचान सकते हैं? हेंसी मेड आउट द फ्राइड फिश बाय इट्स स्मेल। येस, आई कैन गेस मैनी थिंग्स ओनली बाय देयर स्मेल। फॉर एग्जाम्पल फिश, समोसा, ऑमलेट, पकौड़ा, पिज़्ज़ा एट्सेट्रा। हेंसी ने फिश को उसकी खुशबू से पहचाना। मैं भी समोसा, ऑमलेट, पिज़्ज़ा, पकौड़ा इस तरह की चीज़ों को उनकी खुशबू से पहचान सकती हूँ। Has anyone ever told you to hold your nose before taking a medicine? Why do you think they tell you to do this? आप जब मेडिसिन लेते हो, कोई भी दवाई लेते हो, तब किसी ने आपको आपकी नाक बंद करने के लिए कहा है। उन्होंने आपको ऐसा करने के लिए क्यों कहा? Sense of smell helps in getting the complete taste of a food. In case of medicine, closing the nose will somewhat mask the taste of medicine. This may be the reason why we are told to close our nose while taking a medicine. खाने की चीज़ की खुशबू से ही हमें उसके टेस्ट का पता चल जाता है और आप सभी को पता है कि मेडिसिन का टेस्ट कड़वा होता है। उनकी स्मेल से ही पता चल जाता है कि वो कितनी कड़वी है और हमें उन्हें खाने का मन नहीं करता है। इसीलिए मेडिसिन लेते वक्त हमें नाक बंद करने के लिए कहा जाता है, जिससे हमें मेडिसिन लेने में आसानी हो। क्लोज योर आइज एंड टेल, कलेक्ट अ फ्यू फूड आइटम्स हैविंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेस्ट, प्ले अ गेम विद योर फ्रेंड्स लाइक हेंसी एंड सरोज डिड, टेल योर फ्रेंड टू टेस्ट द फूड एंड आस्क। सरोज और हेंसी ने जिस तरह से गेम खेला वैसा ही गेम आपको आपके फ्रेंड के साथ खेलना है। डिफरेंट फूड आइटम्स आपके फ्रेंड के मुंह में आपको रखना है और उसे उसके बारे में कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं। लाइक हाउ डिड इट टेस्ट, उसका टेस्ट कैसा था। व्हाट वाज द फूड आइटम, वो कौन सी फूड आइटम थी। ऑन विच पार्ट ऑफ द टंग कुड यू गेट द मोस्ट टेस्ट, इन फ्रंट, एट द बैक, ऑन द लेफ्ट और राइट साइड ऑफ द टंग। आपकी टंग के कौन से पार्ट पे आपको टेस्ट ज़्यादा फील होता है, मीन्स टंग के आगे के साइड, पीछे के साइड या राइट साइड या लेफ्ट साइड। सी हियर इन दिस पिक्चर, इन द फ्रंट यू फील द स्वीट टेस्ट मोस्ट। आपके टंग के सबसे आगे वाले पार्ट पे आपको स्वीट टेस्ट सबसे ज़्यादा पता चलता है। देन लेफ्ट एंड राइट साइड में आपको सॉल्टी टेस्ट ज़्यादा पता चलता है। यहाँ पर आपको सावर मीन्स खट्टा जो टेस्ट होता है वो सबसे ज़्यादा पता चलता है। और आपके टंग के पीछे वाले साइड में आपको बीटर मीन्स कड़वा टेस्ट सबसे ज़्यादा पता चलता है। वन एट अ टाइम पुट सम थिंग्स टू ईट इन अदर पार्ट्स ऑफ योर माउथ लाइक अंडर द टंग, ऑन द लिप्स, ऑन द रूफ ऑफ द माउथ। डिड यू गेट एनी टेस्ट देयर? अलग अलग फूड आइटम्स आपको आपके माउथ के अलग अलग पार्ट्स में रखने हैं, जैसे आपकी टंग के नीचे, आपके लिप्स के ऊपर, या तो आपका मुंह के अंदर जो आपका रूफ होता है वहाँ पर। तो वहाँ पर आपको कोई टेस्ट फील होता है, कोई टेस्ट पता चलता है?
नो आई कुड नॉट गेट अ टेस्ट देर। वहाँ पर हमें किसी भी तरह का टेस्ट पता नहीं चलता है, हमें टेस्ट सिर्फ हमारी टंग के ऊपर रखने से ही पता चलता है। नाउ वन मोर एक्टिविटी इज गिवन फॉर यू। यूज अ क्लीन क्लॉथ टू वाइप द फ्रंट पार्ट ऑफ योर टंग सो दैट इट गेट्स ड्राई। इस एक्टिविटी को करने के लिए आपको एक साफ कपड़ा लेना है और उससे आपकी टंग को अच्छे से ड्राई करना है। Put some sugar or jaggery there. Do you taste anything? Why does this happen? फिर आपको आपके टंग के ऊपर शुगर या तो फिर जैगरी के कुछ पीसेस वहाँ पर रखने हैं और आपको उसका टेस्ट पता चलता है या नहीं वो आपको देखना है। Do you taste anything? No, I could not taste a thing because there was no saliva on the tongue. When the food mixes with saliva, then only we get its taste. सलाइवा मीन्स हमारे मुंह में जो लार होती है उसे सलाइवा कहते हैं। इसी सलाइवा की वजह से हमें किसी भी फूड का टेस्ट पता चलता है। क्लॉथ से टंग को ड्राई करने के बाद वहाँ पर सलाइवा नहीं थी, इसीलिए वहाँ पर शुगर और जॉगरी के पीसेस रखने के बाद उसका टेस्ट हमें नहीं पता चला। नाउ स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ मिरर एंड लुक क्लोजली एट योर टंग। हाउ डज द सर्फेस ऑफ इट लुक? डू यू सी एनी टाइनी बम्प्स ऑन द सर्फेस? अब आपको मिरर के सामने खड़े होना है और मिरर में आपकी टंग को देखना है, तो उसकी सरफेस के ऊपर आपको इस तरह के छोटे छोटे बम्प्स दिखाई देते हैं। येस, आई कैन सी मैनी स्मॉल बम्प्स ऑन द सरफेस ऑफ माई टंग। द सरफेस ऑफ द टंग लुक्स रफ। येस, मुझे मेरी टंग के ऊपर छोटे छोटे बम्प्स दिखाई देते हैं और हमारे टंग की जो सरफेस है वो रफ दिखाई देती है। ये जो छोटे छोटे बम्प्स होते हैं उन्हें टेस्ट बर्ड्स कहते हैं। If someone asks you to describe the taste of आंवला और cucumber, you might find it difficult to explain. अगर कोई आपको आंवला या क्यूकम्बर का टेस्ट पूछता है तो आप नहीं बता पाओगे। It will be difficult for you. How would you describe the taste of these items? Tomato, onion, salt, garlic. If someone asks you about the taste of tomato, then you will say it is sweet, sour, and juicy. Onion is pungent. Pungent means तीखा, means उसमें तीखापन होता है। Soap is sweet with nice smell, and garlic is bitter with pungent smell. When Hansi tasted some of the things, she said, "What do you think she might have eaten?" जब हैंसी ने कुछ फूड आइटम्स टेस्ट की तो उसने इस तरह की आवाज़ निकाली, तो आपको क्या लगता है कि उसने क्या खाया होगा? She may have eaten a chili. शायद उसने मिर्ची खाई होगी। Why don't you make sounds that describe some taste? From your expressions and sounds, ask your friends to guess what you might have eaten. आपको आवाज़ निकालनी है या एक्सप्रेशंस देने हैं और आपके फ्रेंड को गेस करने के लिए बोलना है कि आपने क्या खाया। अगर हम कोई स्वीट खाते हैं लाइक आइसक्रीम, गुलाब जामुन, तो हम बोलते हैं यम्मी। अगर हम खीर, सूप या नूडल्स खाते हैं तो हम इस तरह की आवाज़ निकालते हैं। इस आवाज़ को शर्प कहते हैं। अगर हम कुछ खट्टा खाते हैं तो हम इस तरह की आवाज़ निकालते हैं। Chew it and chew it well. What's the difference? चबाओ और अच्छे से चबाओ, इन दोनों में क्या फ़र्क है? Try this together in class. Each of you take a piece of bread or a piece of roti or some cooked rice. अब एक और एक्टिविटी आपके लिए दी है। आपको क्या करना है? एक ब्रेड का टुकड़ा या फिर रोटी का टुकड़ा या फिर पके हुए चावल लेने हैं। Put it in your mouth. Chew 3 to 4 times and swallow it. उसे 3-4 बार चबाना है और सीधा स्वेलो करना है, मीन्स निगल जाना है। Does the taste change when you chew it? जब आप उसने 3 से 4 बार चबाया तो क्या उसके टेस्ट में कुछ चेंज हुआ? Now take another piece or some rice and chew it 30 to 32 times. अब एक और रोटी का या ब्रेड का टुकड़ा लेना है या पके हुए चावल लेने हैं और उन्हें 30 से 32 टाइम्स चबाना है। Is there any change in the taste after chewing so many times? तो इतनी बार चबाने के बाद अब आपको उसके टेस्ट में कुछ चेंज लगा? Yes, there is a change in taste. The food began to taste sweet. अगर हम खाने को ज़्यादा देर तक चबाते नहीं हैं तो उसमें हमारे मुंह की लार मीन्स सलाइवा मिक्स नहीं हो पाती है, लेकिन अगर हम उसे ज़्यादा देर तक चबाते हैं तो उसमें लार मिक्स होती है। जितनी ज़्यादा सलाइवा मिक्स होती है उतना ही खाने का टेस्ट अच्छा और मीठा होता है और वो खाना इजीली डाइजेस्ट भी होता है। जैसे आपने कुछ कॉर्न्स लिए और आपने उसे 3-4 बार चबा के निगल लिया तो आपको उसका टेस्ट पता नहीं चलेगा, लेकिन अगर आप उसको अच्छे से चबाते हैं तो आपको उसका टेस्ट स्वीट लगेगा। Has anyone at home told you to eat slowly and to chew well so that the food gets digested properly? Why do they say this?
क्या आपको घर पर कभी किसी ने ऐसा बोला है कि खाने को धीरे धीरे और अच्छे से चबाकर खाओ जिससे खाना अच्छे से डाइजेस्ट होगा? उन्होंने आपको ऐसा क्यों कहा होगा? Yes, my mother always tells me to eat slowly and to chew well. I think proper chewing is necessary for easier swallowing. It also helps to digest the food. मेरी मम्मी मुझे हमेशा बोलती है कि खाना अच्छे से चबाकर खाओ, इससे खाने को निगलना और डाइजेस्ट करना इजी हो जाता है। Imagine you are eating something hard like a green guava. What kind of changes take place in it from the time you bite a piece and put it in your mouth to swallow it? अगर आप एक ग्रीन गुआवा खा रहे हैं तो जब आप उसका एक टुकड़ा मुंह में रखते हैं तो उसके बाद आप उसको चबाकर उसे निगलते हैं तब तक क्या चेंजेस होते हैं? हमारे मुंह में जो लार होती है वो क्या करती है? When I bite off a piece of guava, it is hard and may taste somewhat bitter. After chewing for some time, it becomes soft and tastes sweet. The saliva makes the food soft and helps in its digestion. जब मैं गुआवा का टुकड़ा मुंह में रखती हूँ तो वो हार्ड होता है, कड़क होता है और उसका टेस्ट थोड़ा सा कड़वा लगता है, लेकिन उसे कुछ देर चबाने के बाद वो सॉफ्ट हो जाता है और उसका टेस्ट भी स्वीट लगने लगता है। हमारे मुंह में जो सालाइवा होती है वो खाने को सॉफ्ट बनाती है और उसके डाइजेशन में हेल्प भी करती है। Where does the food must be going after you put it in your mouth and swallow it? In the picture given here, draw the path of the food through your body. Share your picture with your friends. Do all of you have similar pictures? खाना निगलने के बाद वो कहाँ जाता है? यहाँ पर एक पिक्चर दिया है, इसमें आपको वो बॉडी पार्ट्स ड्रॉ करने हैं जिनके थ्रू हमारा खाना डाइजेस्ट होता है। तो इस तरह से आपको ड्रॉ करना है। सबसे पहले हम मुंह में खाना चबाते हैं, उसके बाद वो खाना इस पाइप के थ्रू नीचे जाता है। इस पाइप को कहते हैं फूड पाइप। यहाँ से वो जाता है स्टमक यानी कि हमारे पेट में जाता है, वहाँ वो डाइजेस्ट होता है। उसके बाद वो लार्ज इंटेस्टाइन में और आखिर में वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है और बाद में जो वेस्ट होता है वो एनस के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो ये सारे ऑर्गन्स हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में हमारी हेल्प करते हैं। हाउ डू यू फील व्हेन यू आर वेरी हंग्री? हाउ वुड यू डिस्क्राइब इट? जब आपको बहुत भूख लगती है तब आपको कैसा फील होता है? When I am hungry, I feel strange sensation in my stomach. I am unable to focus on anything. जब मुझे भूख लगती है तब पेट में बहुत ही अलग सी फीलिंग होती है और किसी भी काम में मेरा मन नहीं लगता है। How do you come to know that you are hungry? आपको कैसे पता चलता है कि आपको भूख लगी है? I get a strong feeling to eat something. This is a signal to show that I am hungry. जब भी मुझे भूख लगती है तो मुझे ऐसा फील होता है कि मुझे कुछ खाना चाहिए। Think what would happen if you do not eat anything for 2 days? अगर आप 2 दिन तक कुछ भी नहीं खाते हैं तो क्या होगा? If I do not eat anything for 2 days, I think I will become weak and may fall sick. अगर मैं 2 दिन तक कुछ नहीं खाऊंगी तो शायद मैं कमज़ोर पड़ जाऊंगी और बीमार भी पड़ सकती हूँ। Can you stay without drinking water for 2 days? Where do you think the water that we drink goes? क्या आप बिना पानी पिए 2 दिन तक रह सकते हैं? हम जो पानी पीते हैं वो कहाँ जाता है? No, I will not able to manage without water for 2 days. I think the water is used for various functions by our body. Excess water is removed in the form of urine and sweat. बिना पानी के मैं 2 दिन तक नहीं रह सकती। हम जो भी पानी पीते हैं हमारी बॉडी को अलग अलग फंक्शंस में पानी को यूज़ करना होता है और जो भी बचा हुआ पानी होता है उसे हमारी बॉडी पसीना या यूरिन के फॉर्म में बाहर निकाल देती है। Here our half chapter is finished और बाकी का हाफ चैप्टर मैंने पार्ट 2 के वीडियो में समझाया है। उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इस चैप्टर के वर्कशीट का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, उसकी लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है।